भादवा की चौथ की कहानी सुनिए। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव में गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता था और उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह भादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती और उनमें से एक चौथ माता के चढ़ाती, एक गणेश जी के चढ़ाती, एक हाथ का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल एक लड्डू देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तो चूरमा खाती और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती, बाकी ठंडी रोटियां खिलाती। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। इसलिए माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ माता को तो तेरी सुख शांति के लिए तो करती हूँ, मैं चौथ माता को व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता के आंखें अपने हाथ साथ रख ले। यदि तेरे पर कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर इसे पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक नदी आई, उससे पार कर कोई साधन नहीं था। उसने माँ की बात याद आई और उसने आंखें निकालकर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। तो चौथ माता की कृपा से नदी का दोनों तरफ पाट बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा तो वह रास्ता भटक गया। उसने वहां भी आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर एक गांव में पहुंचा। उस गांव के एक राजा था। वहां रोजाना बर्तनों का एक आहाव पकता था जिसमें एक आदमी की बलि चढ़ाई जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा और उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है और लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है, कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। सो लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले में मुझे भेज देना, मैं तुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करके बुढ़िया अपने लड़के को जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे जाकर आव में सुनने लगे तो आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, अगर तू मेरा संकट टालना है ना तो ये आव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला आव एक ही दिन में पक गया। ये जानकर राजा को बड़ा अचरज हुआ। राजा खुद देखने आया और नौकरों को आव के कलश उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे निकाला और पूछने लगे, भाई तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आव में चुना था। राजा ने पूछा, तुम बचे कैसे हो? उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, मुझे चौथ माता ने बचाया। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे, दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ में पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा, यदि ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक तो तूने मेरी रक्षा करी, अब की बार भी रक्षा कर। देखते देखते उसकी जंजीरें खुल राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत सा धन माल देकर विदा कर दिया। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कहा कि तेरे बेटे बहू आ रहे। ये सुनकर बहुत खुशी से नाच उठी। बेटा उसके पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ ये सब मेरी चौथ माता का व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में डूंडी पिटवा दी और सभी चौथ माता का व्रत और पूजन करे। राजा ने कहलवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ तो का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। बोलिए चौथ माता की जय।